अहमदाबाद से अगली खबर। कांग्रेस में सोफा और कुर्सी की सियासत चल रही है। सोनिया राहुल को सोफा तो खड़गे को कुर्सी पर बैठाया गया। खड़गे को अलग से कुर्सी पर बैठाया। फोटो शूट के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब बीजेपी निश्चित ही इसको मुद्दा बना रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख ने सवाल खड़ा कर दिया है। अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय, जिन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस अध्यक्ष को बीच में क्यों नहीं बैठाया गया, खड़गे की कुर्सी एक किनारे क्यों लगाई गई, एक बड़ा सवाल बीजेपी उठाते हुए नजर आ रही है। देखिए, आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कुर्सी पर खड़गे साहब बैठे हुए अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको एक कुर्सी पर बैठाएगा और तमाम देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी सोफे पर बैठे हुए हैं। तो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। हालांकि इसके पीछे शायद कोई ऐसा अलग से कारण नहीं भी होगा, लेकिन चूंकि तस्वीरें बहुत सारे सवाल भी खड़े कर देती है और राजनीतिक गलियारों में ऐसी तस्वीरों की बहुत खासियत होती है और कम से कम दूसरी पार्टियां उन तस्वीरों को देखकर सवाल ज़रूर खड़े करती है और बीजेपी वही कर रही है। पहले खड़गे जी का सम्मान करना सीखो, अमित मालवीय कह रहे हैं। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी कुर्सी किनारे पर लगाने का क्या मतलब था? ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। तो देखिए, बीजेपी ने अब इसको मुद्दा बनाया, लेकिन तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि खड़गे साहब कुछ कह रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। योगेश जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप तो हमेशा बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, तमाम नेताओं को लेकर सवाल उठाते हैं। अब आपकी पार्टी का ये जो तस्वीर सामने आई है, बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। अमित मालवीय कह रहे हैं कि आप दलित विरोधी हैं। देखिए, मैं आपके लोकप्रिय चैनल पर हमेशा ये बात कहते हुए आया हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे तो रहते नहीं है। कुर्सी कहाँ लगी, कुर्सी यहाँ लगी, वहां लगी। मैं अभी अहमदाबाद के कांग्रेस के अधिवेशन से बोल रहा हूँ और अधिवेशन से बाहर निकलकर आपके बात का प्रत्युत्तर कर रहा हूँ। खड़गे जी की कुर्सी, सोनिया जी की कुर्सी और राहुल जी की कुर्सी, सब कुर्सियां एक समान है। मध्य में बैठे हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। यदि आप चाहें तो मैं अभी आपको वीडियो पे डायरेक्ट लाइव यहाँ से भेज सकता हूँ। आप चाहें तो आप मेरे से लाइव पर आ योगेश जी, हम सकते जो हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं उनमें तो दिखाई दे रहा है कि सोफे पर बैठे हुए हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, लेकिन खड़गे साहब वो जो है वो पास में जो कुर्सी लगी है वो उस पर बैठते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि कोई बड़े नेता उनको कुर्सी में बैठने के लिए कह रहे हो, वो अपने मन से बैठे हैं। देखिए, वो हेल्थ और हाइट में ऊंचे हैं जी, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो कोई महत्वपूर्ण कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये मैं अधिवेशन स्थल पर हूं। अधिवेशन स्थल पर सब तमाम कुर्सियां लगी हुई है। मध्य में मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठे हुए हैं। उनका अतिथि भाषण हुआ है, प्रोटोकॉल हुआ है, ध्वजवंदन आज उन्होंने किया है। मैं इसका साक्षी हूं और अभी भी यहाँ पर मौजूद हूं। और मेरा यह निवेदन है, बराहे करम भारतीय जनता पार्टी के ये नवंकुर है जो, ये झूठ से बचे, झूठी पार्टी से बचे और ये भी काल्पनिकता में ना जाए। और उनसे कहना हो कि करना हो मुद्दे तो नरेंद्र मोदी जी को सिखाए कि भूख पर बोले, प्यास पर बोले, मन की बात कहना तो बोले। अपने नेताओं को नसीहत दें कि ये देश कहाँ गर्त में जा रहा है। मिलन जी, कल्पना वो कह रहे हैं कि काल्पनिकता पर मत जाइए, आप भूख की बात कीजिए, प्यास की बात कीजिए, तमाम दूसरे मुद्दों की बात कीजिए। आप किन तस्वीरों को लेकर बैठे हैं? निश्चित रूप से सभी विषयों पर बात की चाहिए। महज कुर्सी और सोफे का विषय नहीं है। उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की औकात दिखा दी कि कहाँ है, किनारे लगा दिया। और ये पहली दफा नहीं हुआ। जब प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करने जाती है तो कमरे के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। झांकते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के साथ, मुझे भी ले लो, मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो ये तो इनकी मानसिकता है कि दलित को दिखाने के लिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, लेकिन उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है, ये पार्टी में बता दी गई। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक इतने सीनियर लीडर जो दलित वर्ग से आते हैं, कम से कम उनको तो इज्जत दे देते। और यही पूछ अम्बेडकर जी के साथ नेहरू जी किया करते थे, जो आज दिख रहा है दृश्य। क्योंकि इनको कोई दलित व्यक्ति नहीं सुहाता कि वो इनके आगे बैठ जाए और वो नेतृत्व करे। लेकिन ये देश सबका है और सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि मैं थोड़ा सा बता दूं, तस्वीरों को देख के मुझे ऐसा लगा नहीं कि कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को जबरदस्ती वहां बिठाया हो, बल्कि वो सीनियर लीडर्स को उधर जाने के लिए कह रहे थे सोफे की तरफ और खुद जाके कुर्सी पर बैठे।
हालांकि तस्वीरें बहुत कुछ कहती है मिलन जी। जब आप उन पर वार करते हो योगेश जी, आप भी कई बार बीजेपी पर इसी तरह तस्वीरों को देखकर वार कर चुके हैं। शायद ऐसी तस्वीरों का फायदा उठाया जाता है और शायद इसलिए वार पलटवार भी होते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और उस पर ठीक, बात ठीक, करें। ये फालतू मुद्दे पे बकवास करना बंद करें। जाने कहां से लेकर आ जाते हैं ये लोग, और इनके पास कोई काम नहीं बाकी रह गया, मुझे तो अब ये लगता है। ठीक है सर, अब शर्म बहुत आई हो इस तरह के वो जरूर बयान दे रहे हैं। आप माफी मांग लीजिए ना साहब, आपने यदि अपराध किया है तो। अरे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चलिए करवाइए। ठीक है सर, ये एक सोनिया तस्वीर है, लेकिन इस राहुल तस्वीर के पीछे का सच क्या है ये तो कांग्रेस बेहतर बता सकती है। लेकिन चूंकि तस्वीरें आती है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक बयानबाजी भी उस पर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन जी आपका भी, योगेश जी आपका भी।